नमस्कार दोस्तों, मैं सुरुचि वैस शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर 2017 और 19 की छात्रा रही हूँ। तो उसी समय जो हमारे बीएड सेकंड सेम और फोर्थ सेम के जो हमारे जूनियर अध्यापक शिक्षक हैं, उन्होंने हमसे हमारे नोट्स के बारे में और हमारी जो पिछली परीक्षाएं हुई थी उनके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको डालने के लिए कहा है। तो हमने सभी के लिए इसका लाभ सभी उठा सकें, यह हमारी छोटी सी कोशिश है, जो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हमारा वीडियो सभी के पास पहुँच जाए। हमने व्यवहारवाद को समझाया है, हमने अधिगम को समझाया, हमने अधिगम के ऊपर थोड़ी कोशिश की है। उसके बाद व्यवहारवाद में अब हमारा थॉर्नडाइक का नियम है, हमारा जीन पियाजे का नियम है। तो ये जो नियम है, थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत है, ये हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक सिद्धांत है। आज हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। ये हमारी छोटी सी कोशिश है। हमने अपनी कॉपी में थॉर्नडाइक का जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है उसको लिखा था। तो आज बीएड सेकंड सेम में जो थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। यह कई तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जिसके कई नाम हैं। प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, इसको प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने का संबंध सिद्धांत भी कहते हैं। अणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं और साहचर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम देखेंगे। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1898 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, संबंधवाद के रूप में किया है, यानी उसको संबंधवाद नाम दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के समय व्यक्ति के सामने एक उद्दीपक होता है, यानी एक उद्दीपक जिसको देख के हम सीखते हैं, जो उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। किस पे किया? थॉर्नडाइक ने अपनी भूखी बिल्ली पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया। उन्होंने बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर मांस का टुकड़ा या उसका खाना रख दिया। उसका दरवाज़ा एक खटके से खुलता था पिंजरे का। हम यहाँ बिल्ली का चित्र और पिंजरा भी बना सकते हैं, आगे हमने वीडियो में बनाया है। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का कार्य करता है। बिल्ली भोजन को देखकर प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देती है। नहीं, उद्दीपक क्या है? भोजन। उसको देख के बिल्ली क्या अपनी प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देती है। बार बार प्रयास करने के बाद, यानी ये प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत है। बार बार प्रयास करने के बाद उसका पंजा खटके पर पड़ता है और वह खुल जाता है। इस प्रकार बिल्ली कई बार प्रयास करने के बाद उसकी त्रुटियों में कमी आ जाती है। बार बार प्रयास करती है, फिर उसकी त्रुटियां सुधरने लगती हैं और त्रुटियों में कमी आ जाती है और वह बाहर निकलकर भोजन प्राप्त कर लेती है, यानी वो प्रयास करने से सीख जाती है। इसलिए इसे प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत कहा गया। इसी के अंतर्गत इस सिद्धांत का हमारे बीएड में और हमारे शिक्षण में बहुत ही महत्व बताया गया है। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में जो उपयोगिता है उसको हम इन बिंदुओं से देखेंगे। नंबर 1, यह सिद्धांत अभ्यास करने पर बल देता है, यानी बार बार अभ्यास करने पर ही हमको अधिगम प्राप्त होगा, इस पर यह सिद्धांत बल देता है। इससे बालक में आशावादी गुणों का विकास होता है। यह छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह सिद्धांत कार्य करने की अवधारणाओं को सरल बनाता है। यह पिछड़े एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, यानी वो बालक बार बार अपना प्रयास करेंगे और उसको सीखेंगे, इसलिए पिछड़े एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए इसका उपयोग है। यह सिद्धांत सकारात्मक कार्य करने पर बल देता है। इसमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्तर के बालक स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बालक में धैर्य एवं आशावादी भावना का विकास होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत समस्या समाधान पर आधारित है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। इस प्रकार इस सिद्धांत की शिक्षा में ये उपयोगिता है, जो बीएड सेकंड सेम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत।